कुछ दबा सकता हूँ। तुम बोलो तो तुम्हारे बदन को भी आटे की तरह दबा दूं। दबा दो, लेकिन मेरा बदन दबाना आसान नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मेहनत तो मैं अच्छे से कर ही लूंगा जान, तुम्हारे संतरों को आम बना के ही रहूं। आज फिर से बैंड में पिचकारी निकल गई। ये आखिर बार बार सपन दोष क्यों हो जाता है? लगता है मुझे इसे डॉक्टर से दिखाना ही पड़ेगा। डॉक्टर, यहाँ कोई दूसरे डॉक्टर है क्या? अरे मैं ही हूँ डॉक्टर, बताइए क्या बात है? आप डॉक्टर हो? हाँ पापा, मैं ही हूँ डॉक्टर। मेरा मतलब कोई जेंट्स डॉक्टर है यहाँ पे? अरे बाबा, डॉक्टर डॉक्टर होता है, लेडीज या जेंट्स ने। खुल के बताओ क्या समस्या है? अरे बेफिक्र होके बताओ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? डॉक्टर, वो क्या है ना कि मेरा सोते सोते निकल जाता है। सोते सोते निकल जाता है? क्या मतलब? मेरा मतलब कि मुझे ना सपन दोष की प्रॉब्लम है। अरे रिलैक्स, तुम घबराओ मत, ये तो कभी कभार होता ही रहता है। पर डॉक्टर, ये तो मेरे साथ तो हर दिन होता है, हर रात होता है। एक बात बताओ, तुम्हें स्वप्न दोष होने से पहले कुछ और होता है? जब मैं सोता हूँ ना और सपने में कुछ भी देखता हूँ ना, तो पैंट गीली हो जाती है और सपन दोष हो जाता है मुझे। एक बात बताओ, तुम ब्लू फिल्म देखते हो? जी, कभी कभी तो देखता हूँ। तो तुम्हें लेडीज की कोई पार्ट देख के ऐसे कुछ होता है? मैं जिस भी औरत को देखता हूँ सामने से, और फिर जब मैं सोता हूँ तो वही मेरे सपने में आ जाती है, और फिर सपने में वो सारी चीजें हो जाती है, और फिर पैंट गीला हो जाता है और सपन दोष हो जाता है। समझ गई कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तुम ज्यादा एक्साइटेड होते हो तभी तुम्हें स्वप्न दोष होता है। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें एक दवाई लिख के देती हूँ। वो दवाई रोज लेना चालू करो। दिन में 2 बार ले लोगे तो जल्द से जल्द स्वप्न दोष होना बंद हो जाएगा। और फिर मुझे आके बता देना कि क्या होगा, ठीक है? और अपने एक्साइटमेंट पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करो। थैंक यू डॉक्टर। ठीक है। भाभी, अमन कहाँ रह गया? कितना देर हो गई है? पता नहीं। अरे अमन, कहाँ था तू? पता नहीं कब से तेरा इंतजार कर रहा है। भाभी, वो काम से गया था थोड़ा बार। वैसे तुम छुपा क्या रहे हो? अरे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। क्या छुपा रहा हूँ? हाँ, कुछ तो है, दिखाओ जरा। बोला ना कुछ भी नहीं है। नहीं दिखाने तो मत दिखा, गुस्सा क्यों हो रहा है? अरे भाभी, मैं गुस्सा नहीं हूँ, सच में कुछ नहीं है। अब दिखाओ। अरे कुछ भी नहीं है यार। क्या दवाई? ये तो दवाई है। किसकी दवाई है? क्या हुआ? अभी वो थोड़ा सर में ना दर्द हो रहा था, इसलिए ले लिया दवाई। पर सर में ही दर्द है ना, और तो कोई बात नहीं है। जब बोला सर में दर्द हो रहा है, फिर क्या सवाल है ये? सर में दर्द हो रहा है तो मुझे बताना चाहिए था ना, मेरे पास दवा रखी हुई है। भाभी, वो क्या है ना, मैं घर ही आ रहा था तो रास्ते में डॉक्टर का क्लिनिक था, तो दवाई ले ली ना, कौन सी बड़ी बात हो गई। रुक, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। अमन, तू ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? सर में दर्द ही हो रहा है ना, और तो कोई बात नहीं है। जब बोला कि सर में दर्द हो रहा है, सवाल क्यों कर रही तुम मुझसे? अच्छा ठीक है बाबा, पर इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? तो मुझे एक बात बता, तू हर चीज के बीच में क्यों घुसती रहती है? अरे पर तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? गुस्सा तो आएगा ना। जब देखो ये वो
मालकिन कहीं बाहर जा रही हैं क्या? हाँ, तेरी मालिक मुझे सिनेमा दिखाने लेके जा रही है। सिनेमा? अरे वाह। एक बात बोले मालकिन? बोलो। मालिक आपका ना बहुत ख्याल रखते हैं, सिनेमा भी दिखाते हैं। मालिक आपसे बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ, तू भी बोलना महेश को, तुझे भी सिनेमा दिखाने लेके जाएगा। सिनेमा? और महेश एक नंबर का कंजूस आदमी है मेरा मर्द। क्यों, क्या हुआ? सिनेमा दिखाने को बोलूं ना तो पता है आपको क्या बोलता है? क्या बोलता है? हॉल जाने की क्या जरूरत है, मोबाइल पर ही देख ले। ये क्या बात है? तू फिक्र मत कर, मैं बोलूंगी इसको तुझे सिनेमा दिखाने लेकर जाने के लिए, ठीक है? चले जाने मन। हाँ चलो। मरी, ये लो कार की चाबी, हाँ, अच्छे से साफ कर दिया। आप कर देना अच्छे से। महेश, तू अपनी बीवी का बात क्यों नहीं मानता है? हर बात तो मानता हूँ, कौन सी बात नहीं मानी? रिमझिम तो बोल रही है तो उसको सिनेमा दिखाने लेके नहीं जा रही है। मालकिन बस वो ऐसी ही। ऐसे ही क्या? चुपचाप इस रविवार को लेके जाना उसको सिनेमा में, ठीक जी है? मालकिन। चले डार्लिंग, चले, लेट हो चलो, रहा है हमें, चलो, ठीक है? मूवी देखने चलना है। चलो। अच्छा, तूने मालकिन से मेरी शिकायत की? और नहीं तो क्या, तू कभी मुझे सिनेमा लेके जाता है? हाँ ले जाऊंगा बाबा। तुम अपने हरकतों से बाज नहीं आओगे ना? मैं क्या कर रहा हूँ? तंग मत करो और जाओ यहाँ से। कोई आ गया तो? कोई नहीं आएगा, मालिक और मालकिन बाहर गए हैं। छोटे मालिक तो घर पे है ना? वो अपने कमरे में सो रहे हैं। छोड़ो, मुझे आटा गूंदने दो। अरे मैं कौन सा रोक रहा हूँ जान, आटा गूंदने में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ ना। अच्छा, तुम तो ऐसे ही बोल रहे हो जैसे तुम्हें आटा गूंदना आता है। हाँ आता है ना, गूंद कर दिखाऊं? दिखाओ। आटे को अच्छे से दबा दबा के गूंदना चाहिए। आराम आराम से दबाना, आटा बहुत मुलायम है। पहले आराम से ही दबाऊंगा, धीरे धीरे जब आटा टाइट होने लगेगा तो आटे को और अच्छे से दबाऊंगा। आप आटा ही दबाने की बात कर रहे हो ना? कुछ और तो बात नहीं कर रहे हो ना? मैं तो सब कुछ दबा सकता हूँ, तुम बोलो तो तुम्हारे बदन को भी आटे की तरह दबा दूं। दबा दो, लेकिन मेरा बदन दबाना आसान नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मेहनत तो मैं अच्छे से कर ही लूंगा जान, तुम्हारे संतरों को आम बना के ही रहूं।